मन में जब कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है तो उस इच्छा का जो आधार है वो है वासना। यानी वासनाएं पहले उसके मन में विद्यमान है, क्योंकि उसने पहले अनुभव कर लिया है, उस वस्तु को पहले उसने उसे सुख ले लिया है। और वही वासना जब इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से वो एक उसमें कल्पना करता है और स्मृति आती है, पहले का जो सुख लिया उसकी स्मृति आती है और आंखों से कान से वो उसका अनुभव करता है, तो वो वासना फिर काम में बदल जाती है। यानी काम का तात्पर्य है कि इच्छा हो जाती है, मन में प्रबल इच्छा हो जाती है उस वस्तु का सुख लेने के लिए। वस्तु कौन है? पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। अब ये जो कामना है, जो काम है, ये फिर वृत्ति का रूप ले लेती है, फिर यानी थॉट वेव्स का रूप ले लेती है, तरंगें। बार बार विचार उत्पन्न होते हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं कि मैं इसका सुख कैसे लूं। और ये जब तक वो उसका सुख न ले ले तब तक उसका मन उद्विग्न रहता है, यानी कि मन को विचलित कर देता है वो। जैसे कि सरोवर में, शांत सरोवर में जब हवा के झोंके आते हैं तो उसमें तरंग उठती हैं, जैसे कि सरोवर विचलित हो गया है, एजिटेट हो गया है, ऐसी मन उद्विग्न हो जाता है। लेकिन उस वस्तु का भोगने के बाद में, यानी कि सुख लेने के बाद में, फिर वो उसके मन में एक प्रकार की संतुष्टि उत्पन्न होती है, सेटिस्फैक्शन की, सुख ले लिया। उसके बाद में, सुख लेने के बाद में, संतुष्टि के बाद में एक स्थिति आती है कुछ पल के लिए जिसमें वो शांत हो जाता है। यही शांति ही आत्मा का अनुभव है, क्योंकि वहां पर मन अभी नहीं है, अभी मन विद्यमान नहीं है। अभी अब एक जो वृत्ति थी वो वृत्ति अभी समाप्त हो चुकी है ना, उसका काम हो चुका है। दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं, दूसरी कामना अभी उठी नहीं, लेकिन तुरंत ही उसके बाद में फिर नई कामना उत्पन्न हो जाती है। नई कामना उत्पन्न हो जाती है, फिर वही वृत्ति उत्पन्न होगी, वृत्ति उत्पन्न होगी, फिर मन उद्विग्न होगा, और यह क्रम निरंतर उसका चलते रहता है। लेकिन जो बीच का पॉज जो है, वो जो रिक्त स्थान जिसे कह रहे हम, जहां पर शांति है, वो शांति के समय में जब मन नहीं है तो केवल आत्मन है। आत्मन ही सच्चित आनंद का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, परम सुख का प्रतीक है। और उस स्थिति को लंबे समय तक रखने के लिए ही साधना का प्रयोग किया जाता है। पहले समय में तो जब फिल्में रील में आती थी तो 2 रील के बाद के बीच में थोड़ा गैप होता था, और वो, लेकिन वो फिल्म जो थी इतनी स्पीड से चलती हैं कि वो गैप नहीं अनुभव में आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये निरंतर कोई जीवंत कहानी चल रही है। लेकिन अभी के समय में अगर आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में अगर आपको जो आपने वीडियो बना रखी है उसको एडिट करना है, तो आप क्या देखते हैं? तो एडिट करते समय में आप उसमें भी आप स्टिल फिल्म को देखते हैं, और 2 फिल्म के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है। ठीक ऐसे ही जो डिवाइन कंप्यूटर है, उसमें जो मन है वो विभिन्न प्रकार की रील हैं। 2 रील के बीच में आपको, 2 वृत्तियों के बीच में आपको जो है, वो जो गैप है, वो शांति है, वही आत्मन है। इसलिए उसको देर तक बढ़ाने के लिए ही साधना को आगे बढ़ाएं।